It is the weightlifting competition. Women's 45 kilograms category is what we're going to start with. ये है वो स्टार्ट लिस्ट महिलाओं की 45 किलो भार वर्ग में अपने प्रथम प्रयास के लिए अग्रसर हैं। चुनौती इन्होंने लक्ष्य जो निर्धारित किया है अपने लिए वो है 63 किलो भार उठाने का। पहला प्रयास है इनका 63 किलो भार उठाने का। इनका लक्ष्य इनके सामने देखना होगा 63 किलो भार उठाने में तो किस तरीके से पूर्ण करती है। बहुत ही सहजता के साथ इस चुनौती को पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं। $69 kilograms for Chandrika Tarafdar now. So 69 best for T. Priyadarshini of Telangana State. West Bengal's Chandrika Tarafdar. Not able to really get it there, Chandrika Tarafdar. और यहां पर महाराष्ट्र की औरतें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी कि सारिका, दीपाली और कोमल। ये तीन प्रतियोगी ऐसे हैं, खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चलेगी, यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य इन्हीं तीन प्रतियोगियों के बीच में दिखेगा। हालांकि अभी क्लीन एंड जर्क अभी बाकी है और अभी इनके स्नैच प्रतिस्पर्धा चल रही है और स्नैच में 70 किलो भार उठाने का पहला प्रयास पूर्ण करने के लिए, चुनौती को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अग्रसर हैं। 70 किलो इनके लिए लक्ष्य, पहला प्रयास। बहुत ही सहजता के साथ इस प्रयास को पूर्ण करने में कामयाब हुई हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता रही हैं, नेशनल चैंपियनशिप की भी पदक विजेता रही हैं। First attempt good lift at 63 kilograms and now coming in for second attempt at 66 kilograms. बहुत ही सुंदर 66 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं तेलंगाना की ये लिफ्टर। पहले प्रयास में इन्होंने 63 किलो भार उठाया था। 27-year-old from West Bengal will attempt 85 kilograms in a first attempt at clean and jerk. Had a best of 67. So plenty of catching up to do because the leader Dipali Gursale had a best of 75. Remember, it is the total that counts in the medal contention. Clean, completed without any problems, and 85 successfully lifted by Chandrika Tarafdar of West Bengal. Now we have Chandrika Tarafdar coming up. दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर 73 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने था, जिसको पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं। पहला प्रयास था 70 किलो और दूसरे प्रयास में 73 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। For a third and final attempt, representing Telangana State will attempt 69 kilograms. 63 and 66 kilograms lifted successfully by her. No problems with 69 as well. Chandrika Tarafdar is already assured of a bronze. She has a total of 157 kilograms already. 67 clean and jerk and 67 in snatch and 19 clean and jerk. Going for 95 and a silver. This is the attempt to seal the silver medal. Can she do it? Yes, she does. Chandrika Tarafdar will definitely get the silver medal. Pramod Sawant. There we see the Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawantji, here at the weightlifting arena enjoying the action. और तीसरे और अंतिम प्रयास में 75 किलो भार उठा पाने की चुनौती को यह पूर्ण करने जा रही हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी मेडल जीत चुकी हैं। अब देखना होगा आज का इनका प्रदर्शन स्नैच का सर्वश्रेष्ठ क्या रहता है। तीसरा और अंतिम प्रयास है 75 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य स्नैच में। Taking her time, she knows she has the lead because she already has lifted 73 kilograms, and the confidence
The confidence translates into a good lift at 75 kilograms. बिल्कुल बहुत ही सहजता के साथ इस लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण किया। ये देखिएगा, परिवर्तित किया बहुत ही सहजता से 70 किलो, फिर 73 किलो और फिर तीसरे प्रयास में 75 किलो। पहले प्रयास में 85 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई थी। 67 इनका स्नैच का बेस्ट है आज का प्रदर्शन। और देखना होगा यहाँ पर 90 किलो भार उठाने का इनका प्रयास, पहला प्रयास 85 किलो उठाया था। ये बहुत ही सहजता के साथ 90 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। एक अच्छा गुड लिफ्ट, तीनों ही निर्णायकों द्वारा इनकी इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया है। यानी कि स्वर्ण पदक सारिका और दीपाली रजत पदक विजेता दोनों महाराष्ट्र की झोली में गए हैं। Bronze medal. T. Priyadarshini of Telangana State. 161 total, 69 in snatch. चंद्रिका वेस्ट बंगाल की ये खिलाड़ी जो कि रजत पदक विजेता बनी है। स्नैच में इन्होंने 67 केजी वेट उठाया था और वहीं क्लीन एंड जर्क की बात करें तो 95 किलो भार उठाकर रजत पदक विजेता बनी है। The gold medal winner is Maharashtra Deepali Gursale. Gold for Maharashtra, silver for West Bengal and bronze for Telangana. There you have it, the competitors. एस गुरु नाडू जो कि अपने प्रथम प्रयास में 101 किलो भार उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, चुनौती दे रहे हैं 101 किलो भार उठाने की। बहुत ही सहजता के साथ इस चुनौती को पूर्ण करने में कामयाब हुए हैं। मुकुंद महाराष्ट्र के अपने पहले प्रयास के लिए अग्रसर है। स्नैच प्रतिस्पर्धा चल रही है ये पुरुषों की 55 किलो। Joining the competition at 109 kilograms is Mukund Aher of Maharashtra. Nice wide grip, gets it up and gets it up overhead as well. 3 white flags signal good lift. Lost his balance. Prashant Kohli, representing the Services Sports Control Board, going for 113 kilograms in snatch. पहले प्रयास में 112 किलो की चुनौती को पूर्ण कर पाने में नाकामयाब रहे थे, मगर अब 113 किलो की चुनौती को पूर्ण कर पाने में बहुत ही सहजता से उन्होंने पूर्ण किया। Guru Naidu of Andhra Pradesh gets a good lift at 105 kilograms. अब दूसरे प्रयास में इन्होंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 112 किलो का, जो कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के प्रशांत ने भी सफलताओं में दर्ज किया, नहीं कर पाए थे। मगर अब यहां देखना होगा क्या सर्विसेज को पूरी तरह से टक्कर देंगे। 112 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुए हैं। ये उनका प्रयास बहुत ही अच्छा। Going for 115 kilograms, which will give him a 3 kilogram lead going into the clean and jerk. Already the number 1 in snatch. Prashant Kohli of Services gets it up to much to the cheer of the crowd. 115 done successfully, and Prashant Kohli will go into the lead. 115 kilograms. The bronze winner is Bronze medal Andhra Pradesh. Put your hands S. together for Guru Naidu of Andhra Pradesh. Total of 230 kilograms. 231 कुल भार उठाया है, यानी कि 126 किलो उन्होंने क्लीन एंड जर्क और 105 किलो स्नैच में उठाया। कांस्य पदक विजेता बने हैं। Mukund Aher of Maharashtra won the silver medal. 20-year-old Mukund Aher from Maharashtra
Silver medal, Mukund Ahir. Total of 249 kilograms. प्रशांत कोहली Would request Sri Melina to 253 किलो इनका कुल योग रहा, यानी कि 138 किलो भार उठाया था इन्होंने क्लीन एंड जर्क में, और स्नैच में 115 किलो भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि कुल 253। हालांकि तीसरी लिफ्ट में अब ये असफल रहे, मगर बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन किया इन्होंने। स्वर्ण पदक सेना ने जीता है, रजत पदक महाराष्ट्र ने जीता है, और कांस्य पदक आंध्र प्रदेश ने जीता है। जिली बेहरा जो कि एक कीर्तिमान बना चुकी है, नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था 45 किलो भार वर्ग में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और देखना होगा यहाँ पर अपनी उन खेल कौशल को, उन खेल दक्षताओं को किस तरीके से प्रदर्शित करती हैं। उड़ीसा की यह लिफ्टर काफी अनुभवी खिलाड़ी है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस राष्ट्रीय खेलों में भी वह स्वर्ण पदक की, और उस दक्षता को पूर्ण किया है। देखिए पहला ही प्रयास 73 किलो के लिए उन्होंने अपना प्रारंभ किया था। 45 किलो भार वर्ग में नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। Preeti representing Haryana. 79 kilograms on the bar. Turned 21 in August. Preeti going for 79 kilograms in a second attempt. First attempt successfully made it 75. $79 kg का लक्ष्य उनका 69 किलो भार उठाने में कामयाब होती हैं। देखना होगा निर्णायकों का अंतरिम निर्णय बिल्कुल सही। थोड़ी सी छटपटाहट जरूर दिख रही थी प्रीति की कि वह क्या इसको पूर्ण कर पाएंगी, मगर हाँ उन्होंने ये पूर्ण करके अपनी पूर्णतः दक्षताओं को प्रदर्शित किया है और 79 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। अपने दूसरे प्रयास को भी सफलताओं में परिवर्तित किया। बहुत ही बढ़िया प्रीति। Gyaneshwari Yadav of Chhattisgarh, third and final attempt at 80 kilograms. ज्ञानेश्वरी यादव जो कि अपने तीसरे और अंतिम प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अग्रसर है। चुनौती उन्होंने निर्धारित की है, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 80 किलो भार उठाने का। तीसरा और अंतिम प्रयास 80 किलो भार उनके सामने, उनका लक्ष्य 80 किलो वैसे उठा चुके हैं। पहले प्रयास में 80 किलो उठा पाने में नाकामयाब रही थी, दूसरे प्रयास में 80 किलो उठाने में कामयाब हुई थी, मगर अब इस प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित किया। ये उनका एक बहुत अच्छा कार्यकुशलता, खेल कौशल। And now Jilidala Behra from Odisha. Definitely a strong bronze medal contender. Up. $90 cleared. 94 being attempted. Gets it up. Yes. So 94 lifted by Jilidala Behra. First attempt. Would want to make a strong statement because Gyaneshwari Yadav got a 1 kilogram lead over her. So important thing is to first get that first good lift out of the way. Preeti looks to be doing it in style. Good lift. So Preeti is started off with a successful lift at 95 kilograms. Gyaneshwari Yadav representing Chhattisgarh. So the bronze medal has gone to Jilidala Behra of Odisha with a total of 167.
And now 97 kilograms on the bar for Gyaneshwari Yadav of Chhattisgarh. White flags. There's the three medal winners. Bronze medal, Jhilli Dalabehera of Odisha with a total of 167 kilograms. President of the Indian Weightlifting Federation, Shri Sahdev Yadav, presenting the bronze medal to Jhilli Dalabehera. और हरियाणा की लिफ्टर प्रीति जिन्होंने रजत पदक जीता है, 174 किलो उनका कुल योग रहा जो उन्होंने उठाया था। 98 किलो उन्होंने क्लीन एंड जर्क में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 79 किलो उन्होंने स्नैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया और कुल मिलाकर 174 किलो सहदेव यादव जी ने उनको पुरस्कृत किया मेडल पहनाकर। और यहाँ मिस्टर चटर्जी द्वारा उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करके खिलाड़ियों को हौसला अफजाई दी और पुरस्कृत किया, उनके खेल कौशल को पुरस्कृत किया। The gold medal is Gyaneshwari Yadav representing Chhattisgarh. Total of 177 kilograms. 97 kilograms in clean and jerk, 80 in snatch. Gyaneshwari Yadav remained ahead of the field right through. There you see the medal winners, Gyaneshwari Yadav, Preeti and Jhilli Dalabehera. Finals of the netball is all set to start. It's going to be an interesting contest between Kerala and Haryana yesterday in the semi-finals. So that's the team for Haryana. Both the teams on your screen, that's the Kerala team. It's been a hard-fought contest to get to the finals and both the teams have done fantastically well. So in a few moments from now, the game will get underway. The umpire there you can see on your screen, Vivek. As we are all set and the umpire blows the whistle and play. So Haryana starts off proceedings in this final. And here's the opportunity for Haryana, but they missed the chance. They get another chance there. So first points. We are at the halfway point of the first quarter. As you can see on your screen, 7 minutes and 37 seconds left. कुछ लास्ट सेकंड जो बचे हैं उसमें केरला की टीम भी हावी होना चाहती है। यहाँ पे जो 2 अंकों की बढ़त है उसको कम करके 1 अंक किया जाए और लास्ट सेकंड और यहाँ पे बिगुल बच चुका है। So that's a confirmation on your screen. The first quarter has been completed. 10-8 the score. It is still neck to neck. कैप्टन यशस्वी कौशिक बॉल गोल अटैकर के हाथ में देते हुए और यहाँ पे गोल हो चुकी है हरियाणा की टीम द्वारा केरला के ऊपर। And Kerala 17. बहुत बढ़िया पास यहाँ पे होती हुई सेंटर और बाद में केरला ने यहाँ पे कोशिश की अपने बॉल को अपने कब्जे में लेने की और यहाँ पे गोल हो चुका है। हरियाणा फिर से 5 अंक आगे बढ़ते हुए 24-19। और खेल यहाँ पे फिर से शुरू हो चुका है और यहाँ पे विंग अटैकर केरला के निधीन सेंटर के पास बॉल देते हुए। A little over 12 minutes left in this third quarter. Can Kerala stage a comeback? They have a chance now.
the whistle is already gone. क्वार्टर 3 में अगर आप देख सकते हो हरियाणा की टीम ने 10 अंक अर्जित किए हैं और यहाँ पे अच्छी कोशिश 31-35 हरियाणा के गोल शूटर सचिन, इनके हाथ में बॉल और यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं सचिन और कुछ सेकंड का खेल बाकी है और यहाँ पे केरला की टीम कोशिश करते हुए उस सेकंडों को अपने नाम करते हुए, पर यहाँ पे बिगुल बच चुका है। So the last quarter left, there you can see on your screen. और गोल अटैकर के पास बॉल जा पहुंची है, यहाँ पे गोल शूटर जो है हर केरला के तैयार यहाँ पे और कोशिश तो चल रही थी और लास्ट सेकंड का खेल और यहाँ पे बिगुल बच चुका है और हरियाणा ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। What a victory it has been for Haryana. 45-42, they fought hard. And there you can see the victorious team there. That's a confirmation of the score. It is 45-42, as you can see on your screen. यहाँ पर पुरुष वर्ग में हरियाणा ने केरल को फाइनल मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह है दिल्ली की टीम और साथ ही हैं जम्मू कश्मीर। इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशनल आपकी सोच है, संस्कृति है, परंपरा है, उसका भी आदान प्रदान होता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार होती है। और अब बारी है सिल्वर मेडल की। और अब बारी है चैंपियन के स्वागत करने की। ट्रेडिशनल नेटबॉल चैंपियन पुरुष वर्ग में टीम हरियाणा को मिला है स्वर्ण पदक। तो मेडलिस्ट के नाम अब आपके स्क्रीन पर हैं। टीम चैंपियन टीम हरियाणा, सिल्वर मेडलिस्ट केरल, फिर दिल्ली और जम्मू कश्मीर के हिस्से में आया कांस्य पदक। सभी का स्वागत एक बार। और यहाँ पे हरियाणा और कर्नाटक के बीच में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की ये खेल होगा। और इससे पहले वाले खेल में हमने देखा कि हरियाणा ने जीत दर्ज की थी और गोल्ड मेडल के वो हकदार बने थे। मनासा हैं, वो कर्नाटक की कप्तानी कर रही हैं और हरियाणा की कप्तान है नवदीप कौर। टॉस मेंस फाइनल के स्वर्ण पदक के हकदार रहे हैं हरियाणा और यहाँ पे भी हरियाणा की टीम फाइनल में आ पहुंची है। वुमेन्स फाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कर्नाटका की टीम फाइनल वुमेन्स ट्रेडिशनल नेटबॉल की, हरियाणा वर्सेस कर्नाटका। हरियाणा की सेंटर हैं मनीषा। अटैकिंग शुरुआत के लिए हरियाणा की टीम जानी जाती है। क्या वहां से कोशिश की जाएगी? गोल स्कोरर डी के अंदर हैं, शूटिंग एरिया है और प्रयास बढ़िया और खाता खुल गया यहाँ पर। नंदिनी यहाँ पे गोल करने की कोशिश, फिर से एक बार नंदिनी गोल अटैकर जो है वो गोल करने की कोशिश और वो कोशिश में कामयाब। मनीषा से नेहा, विंग अटैकर हैं मधु से नवदीप और एक और मौका है बढ़त का और इस मौके को बुनाया है नवदीप ने। नेहा की बहुत फुर्ती, मधु से नवदीप, लेकिन वहां पर इंटरसेप्शन आया था और उस इंटरसेप्शन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। 30-26 का स्कोर। ये महिलाओं का गोल्ड मेडल मुकाबला चलता हुआ। फिर से एक बार हरियाणा की कोशिश, हरियाणा की टीम की कैप्टन गोल अटैकर नवदीप कौर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए और विंग अटैकर अब यहाँ पे पास देते हुए और कर्नाटका की टीम की कोशिश इंटरफेरेंस की और शायद वो मौका नहीं मिला कर्नाटका को जिस तरह का मौका चाहिए था। यहाँ पे गोल अटैकर के पास बॉल, उन्होंने बॉल को बाहर भेजा है और इसी की वजह से ये बॉल जो है अभी हरियाणा टीम के पास और 4 मिनट का अंतराल और इस 4 मिनट के अंतराल में स्ट्रेटेजी फिर से तैयार होगी। To take a shot at the goal middle as play resumes from the center.
There is a 6-goal deficit at the moment. Karnataka on the attack, looking to reduce that deficit. They have an opportunity here and they will bring the deficit down to 5 goals now. It is Gagana, the goal shooter, who's been very, very good there. 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में महिलाओं के नेटबॉल का ये स्वर्ण पदक हरियाणा की झोली में जाता हुआ आज डबल डिलाइट है हरियाणा के लिए। लड़कों ने भी शानदार और दमदार प्रदर्शन किया था। ओवर द हेड पास कलेक्शन वहां पर आया जरूर है गगना का, एक गोल जाते जाते गगना के नाम, और इसके साथ ही हरियाणा ने 58-52 के स्कोर के साथ 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में नेटबॉल की प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। और महिला वर्ग में पिछले संस्करण की तरह इस बार भी 2 टीमें ब्रॉन्ज मेडल पाने में कामयाब हुई हैं, और सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम है 2 टीमें जिन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, सेमीफाइनल में जगह बनाई, हालांकि वहां पे परास्त हुई देश की राजधानी दिल्ली से और देश के सबसे खूबसूरत प्रदेशों में से एक जम्मू कश्मीर। सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, सेमीफाइनल में परास्त हुई, लेकिन उससे पहले शानदार प्रदर्शन किया जम्मू की टीम ने। इस टीम ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। तेलंगाना की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली कैप्टन ऑफ द टीम मेडल पहनाते हुए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीमों को यहाँ पे दर्शक भी इस मेडल सेरेमनी का आनंद उठाते हुए, कर्नाटका ने सिल्वर मेडल जीता था और बहुत रोमांचकारी मैच दोनों टीमों के बीच में हरियाणा और कर्नाटक के बीच में हुआ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर कृपाल सिंह, सबसे पहले मनसा जो कैप्टन है, बाद में गगना जो वाइस कैप्टन, और सिल्वर मेडल भेंट करते हुए कृपाल सिंह, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। और आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी कर्नाटका की टीम। एक सपना जो पूरा हुआ इन खिलाड़ियों का, पोडियम फिनिश किया। यह है सिल्वर मेडलिस्ट टीम, चैंपियन 37वें राष्ट्रीय खेलों की नेटबॉल प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम हरियाणा। गुवाहाटी राष्ट्रीय खेलों में भी महिला वर्ग में टीम चैंपियनशिप का टाइटल जीता था हरियाणा की टीम ने। रांची राष्ट्रीय खेलों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। केरल राष्ट्रीय खेलों में भी इस टीम ने अपना रुतबा मनवाया था। बहुत बहुत बधाइयां हरियाणा की टीम को, जो खेल आपने खेला है हरियाणा का सिर एक बार फिर फक्र से ऊंचा किया है। मेरी बात से सहमत होंगे मेरे साथी दिलीप वजीर। ट्रेडिशनल नेटबॉल मेडल सेरेमनी गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता था। दूसरे पायदान पे रही थी कर्नाटका की टीम, और तीसरे पायदान पे दिल्ली और तेलंगाना की टीम। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ट्रेडिशनल नेटबॉल मेडल सेरेमनी यहाँ पे चल रही है, और हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता था, कर्नाटका ने सिल्वर मेडल, और दिल्ली और तेलंगाना ने दोनों ने मिलके ब्रॉन्ज मेडल जीता।